नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे यूक्रेन और रूस के विवाद की। जी हां, लगातार चलते विवाद को आज 16वां दिन हो चुका है और विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति पुतिन दोनों ने मिलकर जो विवाद रचा है वो कहीं ना कहीं अभी भी देश को और बाकी देशों को डर है कि वो वर्ल्ड वार में, विश्व युद्ध में ना बदल जाए। लगातार कोशिश की जा रही है उनको रोकने की, संभालने की, बोलने की, बातचीत करने की कि वो अपने इस विवाद को रोके और जितने लोगों की जान जा रही है उनके लिए इस विवाद को रोके। साथ ही आपको बता दें कि किस तरह से यूक्रेन की आर्थिक स्थिति में दिक्कतें आई हैं और साथ ही कितने एक्टर्स ने या देशों ने उनको आर्थिक स्थिति में मदद की है। इसी बीच रूस की भी आर्थिक स्थिति पे बहुत गहरा असर पड़ा है। साथ ही ये दावा किया गया था यूक्रेन के द्वारा कि रूस के जो हथियार हैं, सिर्फ जो 30 साल के जो बचाए हथियार थे, वो अब रूस ने उन हथियारों को सिर्फ 16 दिन में खत्म कर दिया है। ऑलमोस्ट इतने हथियार उसने यूज कर लिए हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आई है कि इन दोनों की विवाद के बीच में अमेरिका का बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। जी हाँ, अब हम उसकी बात करेंगे। आगे की रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आखिर किस चीज से या किस वजह से अमेरिका की बल्ले बल्ले हो रही है। जी हाँ, अमेरिका के जो आर्थिक रूप को लेकर माने, मूल्य रूप को लेकर माने, उसके हथियारों को लेकर माने, तो आप देखेंगे कि अमेरिका सबसे आगे देश में चल रहा है। तो चलिए नजर डालते हैं आगे की रिपोर्ट पर। रूस के यूक्रेन पर हमले का आज 16वां दिन है और दोनों ही तरफ से भीषण हमले जारी हैं। विश्व भर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस जंग की कड़ी निंदा हो रही है। दुनिया में यह भी आशंका जताई जा रही है कि रूसी साम्राज्य फिर से पैदा हो सकता है और तीसरा विश्व युद्ध बढ़ सकता है। इन सब के बीच एक ताजा रिपोर्ट का खुलासा हम आज करने वाले हैं कि जंग अमेरिका की बल्ले बल्ले हो गई। जी हाँ, यूक्रेन और रूस के विवाद के बीच में अमेरिका की बल्ले बल्ले हो रही है। अमेरिका रक्षा कंपनियों हथियारों की आपूर्ति करके अरबों डॉलर कमा रही है। वहीं चीन की भी चांदी हो गई है। आइए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग से रक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खर्च शुरू हो गया है। यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया है कि वह 45 करोड़ यूरो के हथियार खरीदेगा और उसे यूक्रेन का सौंपेगा। उधर अमेरिका ने कहा कि 35 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त सैन्य सहायता देगा। इससे पहले अमेरिका ने 65 करोड़ डॉलर की सैन्य सहायता यूक्रेन को दी थी। इन सबको मिलाकर अगर देखें तो अमेरिका और नाटो देश 17,000 एंटी टैंक हथियार और 2,000 स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भेज रहे हैं। यही नहीं, यूक्रेन में रूस के खिलाफ विद्रोही गुट को पैदा करने के लिए ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की और कनाडा के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बन रहा है। इन सब फैसलों से दुनिया की दिग्गज हथियार निर्माता कंपनियों की चांदी हो गई है। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि अमेरिका कंपनी रेथियान स्टिंगर मिसाइल बनाती है। इसके अलावा रेथियान लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर ज्वेलिन एंटी टैंक मिसाइल बनाती है, जिसे अमेरिका और अन्य नाटो देशों ने बड़े पैमाने पर यूक्रेन को दिया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही लॉकहीड और रेथियान के शेयर के दाम क्रमशः 16% और 3% तक बढ़ चुके हैं। इसके अलावा ब्रिटेन की कंपनी BAE सिस्टम के शेयर के दाम में भी 26% की तेजी आई है। यह कंपनियां अब अपने निवेशकों को होने वाली कमाई के बारे में बता रही है। रेथियान ने 25 जनवरी को कहा था कि UAE में ड्रोन हमले और साउथ चाइना सी में तनाव को देखते हुए रक्षा खर्च बढ़ने जा रहा है। इसमें हमें फायदा हो सकता है। अब यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद जर्मनी और डेनमार्क दोनों ने ही रक्षा बजट बढ़ाने का ऐलान किया है।
हथियार उद्योग की बात करें तो अमेरिका दुनिया में सबसे आगे है। जी हाँ, हथियार की अगर बात करें कि हथियार उद्योग किस देश के पास सबसे ज्यादा है, तो अभी तक अमेरिका सबसे आगे चल रहा है। साल 2016 से बात करें साल 2020 तक की, तो इनके बीच में दुनिया के कुल बिके हथियारों में से 37% अमेरिका ने बेचा था। इसके बाद रूस का 20%, फिर फ्रांस 8%, फिर जर्मनी 6 और चीन 5% था। इन निर्यातकों के अलावा कई और देश हैं जो इस भीषण जंग से जमकर कमाई कर रहे हैं। इसमें तुर्की सबसे आगे है। जी हाँ, जो रूस की चेतावनी के बाद भी यूक्रेन को अपने घातक हमलावर ड्रोन विमान दे रहा है, इससे उसका हथियार उद्योग चमक गया है। इसके अलावा इजराइल का रक्षा उद्योग जमकर कमाई कर रहा है। उधर रूस को इन हमलों से झटका लगा है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंध की वजह से रूस का रक्षा उद्योग भारी नुकसान भी उठा सकता है। रूस से भारत लगातार अपने हथियारों को कम खरीद रहा है। इस अमेरिका भी भारत पर दबाव बना रहा है कि रूस के हथियारों की खरीद और भी कम किया जाए। अमेरिका की पूरी चाल है कि किसी तरह रूस से कोई हथियार ना खरीदे, जिससे उसकी आर्थिक जो हथियारों की स्थिति है वो और कम हो जाए। ऐसे में रूस के लिए अब हथियारों के लिए कच्चा माल तलाश करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। रूसी हथियारों की कमी से अब हथियार बाजार में अमेरिका और पश्चिमी देशों का कब्जा बढ़ सकता है। यही नहीं, अब रूस को अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण चीन की शरण में जाना होगा, जिससे वह बीजिंग के जूनियर पार्टनर बन जाएगा। इसके अलावा चीन अब खाड़ी देशों में हथियारों की बिक्री को बढ़ा सकता है। हाल ही में चीन को यूएई से एक बड़ा ऑर्डर भी मिला है। कुल मिलाकर कहें तो इस जंग में जहां यूक्रेन और रूस तबाह हो रहे हैं, वहीं पश्चिमी देशों और चीन की बल्ले बल्ले हो गई है। तो आपने कैसे देखा कि रूस और यूक्रेन के विवाद के बीच में अमेरिका की बल्ले बल्ले हो रही है। तो ऐसी और अपडेट्स के लिए कुदिनोव ने कहा कि प्रत्येक कंपनी अपने बातचीत करेगी। दरअसल दुनिया की 2 दिग्गज विमान निर्माता कंपनी बोइंग और एयरबस ने विमान के उपकरणों को रूसी एयरलाइन को सप्लाई करना बंद कर दिया है। अगर हम बात करें कि प्रतिबंध कैसे लगे हैं, तो वो ये हैं, इससे रूसी विमानों के खड़े हो जाने का खतरा पैदा हो गया है। इस बीच रूसी सरकार के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद शुक्रवार को एक आपात बैठक भी करी, जिससे पहले रूस ने दावा भी किया कि अमेरिका यूक्रेन के प्रयोगशालाओं में जैविक हथियारों के विकास के लिए धन मुहैया करा रहा है। रूस ने दावा किया कि हाल ही में मिले दस्तावेज से पता चला कि जैविक हथियारों को अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा दिए गए वित्त पोषण से उन्हें यूक्रेनी प्रयोगशालाओं में बनाया गया। हालांकि मंत्रालय ने दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया। रूस ने यह भी कहा गया है कि अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य जैविक कार्यक्रम के तहत लिविव, खार्किव और पोल्टावा में 30 से अधिक प्रयोगशालाओं एजेंटों के साथ काम कर रही है। इसी बीच अमेरिका ने आरोपों को खारिज कर दिया है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने बुधवार को एक ट्वीट में कहा कि यह यूक्रेन और अन्य देशों में वर्षों से रूसियों द्वारा बार बार देखा गया है, जिसे खारिज कर दिया गया है। तो जिस तरह से आपने देखा कि अमेरिका ने बीच में आकर कैसे छलांग मारी और सारे देशों में अमेरिका फिलहाल सबसे आगे चल रहा है। हथियारों की बात करें तो अमेरिका काफी आगे है, रूस से भी आगे निकल चुका है, क्योंकि इस विवाद में रूस ने अपने बहुत से हथियार गंवा दिए हैं। इसी बीच जो इनका विवाद चल रहा है, उस पर भी कोशिश की जा रही है कि वो विवाद थम जाए। आज जो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन ने भी बातचीत के लिए हाँ कर दी थी, और जेलेंस्की और पुतिन के बीच में बातचीत हुई है इस बारे में कि अब आगे इनका क्या डिसीजन लिया जाएगा और फाइनल क्या डिसीजन निकल कर आएगा, क्योंकि जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हमले की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं, लगातार जो वहाँ के शहर हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, और इसी के साथ जेलेंस्की भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी हाँ, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रुकने का नाम भी नहीं ले रहे हैं, ना ही रूस रुकने का नाम ले रहा है। इस बीच जो अमेरिका की खबर आई है, जिसमें कि अमेरिका सबसे आगे चल रहा है, वो ऐसी और अपडेट्स हम लगातार लाते रहेंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आगे की क्या अपडेट्स अभी आपको चाहिए। बाकी रूस और यूक्रेन से जुड़ी हर खबर हम आपके सामने लेकर आएंगे। चलते ही उनके विवाद को 16वां दिन आज हो चुका है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रोग्राम में हम मिलेंगे, और तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम लाइव।